हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए और खासा आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप लोगों के डाउट्स भी आ रहे हैं। तो उसको रिकॉर्डिंग हम लोग देखते हुए ये बहुत सारे वीडियोस लाने के लिए तैयार है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो की लिंक शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके और आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन को हम अच्छी में अच्छी तरीके से क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको 13 नंबर का सम जो कि हस्बैंड एंड वाइफ वाला था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग 14 नंबर के सम से स्टार्ट करेंगे। तो 14 नंबर का सम क्या है? 8 वर्कर आपको दिए, एम्प्लॉयर है एक फैक्ट्री के अंदर एंड 3 ऑफ देम आर द एक्सीलेंट इन इफेक्टिवेंसी। ओके, यानी कि 3 वर्कर एक्सीलेंट है। 2 workers are randomly selected for the 8 worker. Find the probability that both worker have exit effectivity, okay, and both worker have moderator effectivity, and one worker is excellent and one worker is moderator. तो देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि 8 वर्कर है बराबर, जिसमें से 3 वर्कर आपके कैसे एक्सीलेंट है, ऐसा मान लेते हैं। एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छे। और जो 5 वर्कर है वो एक्चुअली मॉडरेटर है। मॉडरेटर यानी कि अभी कुछ काम सीख रहे हैं, बराबर, एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग को, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ ऐसा बोला है कि 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 होगा। तो 28 रिच से मैं इसका सिलेक्शन कर सकता हूँ। दैट टोटल नंबर ऑफ द प्राइमरी आउटकम इज 8C2 इज इक्वल टू 28, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेंट ए सिलेक्टेड द वर्कर हैव एक्सीलेंट। अगर जिस वर्कर का हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 वर्कर का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों एक्सीलेंट हो, तो बेटा टोटल कितने हैं? देखो तो एक्सीलेंट वर्कर कितने हैं? 3 है। उसमें से 2 का सिलेक्शन और टोटल 8 में से भी 2 का, ऐसा लिख सकता हूं मैं। 3C2, देखो डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। तो 3C2 का तो आप सभी को मालूम है कि क्या होता है, 3 होगा। 3C2 का 2 होएगा, 3C2, और डिवाइड आपको कर देना है 8C2। तो देखो 3C2 का आंसर 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 2 2 कट हो जाता है तो 3 बचता है, तो मैं यहाँ पे खाली 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और 8C2 का तो हमने देख लिया अभी 28, तो देख लो यही आंसर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज बुक मेथड से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका आंसर राइट पड़ेगा, रॉन्ग नहीं होगा। सेकंड देख रहे, बोथ वर्कर हैव मॉडरेटर, यानी कि दोनों मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर कितने हैं देखो तो, बेटा मॉडरेटर आपने कुछ देखे हो तो 5 थे। तो 5 में से 2 का सिलेक्शन, तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा हमारा। तो 10/28 मेरा आंसर होगा। चेकआउट कर लो आप लोग, 5C2 मीन्स 10। तो इवेंट बी के फेवरेबल आउटकम आपको 10 मिल गए। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू M/N/10/28 कर देंगे। तो अगर आपको इसका जो रेशियो अगर कम करते आता है तो कर सकते हो। 10 का हाफ 5 होगा, 28 का हाफ 14 होगा, बराबर। ठीक है, तो इस इससे आप इसको छोटा भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक्सीलेंट एंड वर्कर मॉडरेटर, यानी कि एक एक्सीलेंट हो और एक मॉडरेटर हो। तो देखो एक्सीलेंट कितने बेटा, 3 है। 3 में से किसी एक का सिलेक्शन, एंड बोला है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एंड बोला है तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई। एंड जो मॉडरेटर है बेटा 5C1, तो 3 इंटू 5 15 आंसर होता है। तो मेरा आंसर मैं अभी से बता दे रहा हूँ, 15/28 होने वाला है। चेकआउट करो, 3C1 इंटू 5C1, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होगा। और टोटली फेवरेबल आउटकम मिल गए मुझे 15। इट मीन्स पी ऑफ सी इज इक्वल टू M/N 15/28। 15/28 मेरा आंसर हो जाएगा। 15/28 मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। एकदम इजी वे में आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो 15 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से। आज हम लोग इसको सेशन को पूरा ही कर देंगे, ठीक है। 18 तक के आज मैं कंप्लीट ही करवा दूंगा। 2 कार्ड आर ड्रॉन फॉर द वॉल, ओके, सफल पैक फॉर द 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। ओके, यानी कि हमको एक सफल कार्ड है। कार्ड आप लोगों ने देखे ही होंगे, आप लोग में से कई सारों ने खेले भी होंगे। तो 52 में से मुझे 2 का सिलेक्शन करना है। कार्ड कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मालूम है ना, हिंदी में ज्यादातर पत्ते कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये 52 कार्ड्स है, इसमें से मुझे 2 का सिलेक्शन करना है। तो 5C2 हो जाएगा।
देखो बेटा, सॉरी 52C होगा, 52C2। तो इसका मीनिंग होता है 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो 52 का हाफ होता है 26, 26 इंटू 51 करोगे तो आपको 1326 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी आउटकम तो हमारा 1326 है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि आपने दो कार्ड सिलेक्ट किए ना बेटा, तो बोथ कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों कार्ड कैसे होंगे? डिफरेंट कलर में। कलर देखो यहाँ पे दो है बेटा, 1 एंड 2। एक है आपका ब्लैक कलर और सेकेंडरी आपका रेड कलर। तो मान लेते हैं कि ये ब्लैक एंड रेड, तो देखो ब्लैक में आपको 13 कैट्स दिखेगी, बराबर। 13 आपको क्या बोलेंगे? कार्ड्स दिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर 13 है और ये ब्लैक में भी 13 है, दोनों का प्लस कर दिया तो 26 हो जाएंगे। तो माना कि अगर मान लेते हैं कि जो ब्लैक कार्ड है उसमें से 2 कार्ड अदरवाइज हमारे रेड में से 2 होंगे। ठीक है, तो इसको लिखना है 26 इंटू 1 इंटू 26 इंटू 1, बराबर। मान लेते हैं 26 बोथ कार्ड आर डिफरेंट, यानी दोनों कार्ड डिफरेंट है। तो मान लेते हैं कि 26 में से एक ब्लैक कलर का सिलेक्ट हुआ होगा एंड 26 में से एक रेड कलर का हुआ होगा। तो 26 इंटू 26 कर दो तो 676 आपका आंसर आ जाएगा। 676 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? मालूम पड़ रही है फ्रेंड्स? ओके, अब इसको प्रोबेबिलिटी दे दो। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। 676 डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको 676 लिखना है, 676 डिवाइड बाई 1326। अगर इसको छोटा करते आता है तो करो, अदरवाइज ऐसा ही रहने दो। नेक्स्ट देखेंगे इवेंट भी, बोथ कार्ड आर फेस कार्ड। अच्छा, दोनों का सिलेक्शन किया है ना, वो दोनों फेस कार्ड हो। तो देखो फेस कार्ड ए रहे, देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो हर किसी में 3 कार्ड फेस कार्ड है, 3 3 3 मीन्स 12 कार्ड कैसे फेस वाले, 12 कार्ड कैसे बेटा आपके फेस वाले। तो 12 में से किसी का भी 2 का सिलेक्शन, तो 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6 हो जाएगा। 11 इंटू 6 66। तो मेरा आउटकम हो गया 66 डिवाइड बाय 1326। 66 डिवाइड बाय 1326, ये मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, और लास्ट वाला हमको क्या बोला है? वन ऑफ द 2 कार्ड इज किंग। दो में से एक कार्ड किंग होना चाहिए। तो देखो बेटा किंग कितने है? लास्ट वाले किंग होते हैं, बराबर। तो किंग तो 4 ही है, तो 4 में से 1, 4C1, तो इसका आंसर तो 4 ही होगा। सर अगर 4 में से एक किंग है, हमको 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, और अगर 4 में से एक हमारा किंग सिलेक्ट हो चुका है तो बाकी के कितने बचे? तो देखो टोटली आपके 52 कार्ड्स है, उसमें से मैं 4 किंग को लेस कर देता हूँ, तो बाकी के बचेंगे कितने? 48। बाकी का 48 में से कोई एक होगा, देख लो। 4C1 इंटू 48C1, 4C1 इंटू 48C1, 4 इंटू 48 करेंगे तो 192 आ जाएगा। इवेंट सी का फेवरेबल आउटकम है हमारा 192। तो मेरी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिख दिया, पी ऑफ सी लिखेंगे 192 अपॉन 1326। आई होप आप लोगों को मालूम पड़ होगा। बेटा थोड़ी सी स्पीड कर रहा हूँ बट आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ क्विकली, ताकि आप लोगों को यूजफुल हो सके, और वीडियो को रिवाइंड करने से, देखने से आपको ये सारे कंटेंट रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इसको और आईएमपी कर लेना प्लीज, आईएमपी कर लेना। 3 बल्ब आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 बल्ब। यानी कि 10 बल्ब्स का जो बॉक्स है ना बेटा, एक 10 बल्ब का बॉक्स है, उसके अंदर 3 बल्ब्स के सेट डिफेक्टिव है, तो बाकी के 7 रेडी है। ओके, ओके। रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स 2 बल्ब्स, हम लोग कितने? 2 बल्ब सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 10 में से 2 सिलेक्शन होगा। 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, 5, यानी कि 45 रेट से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। इतना तो क्लियर हो चुका है, इसी का आपको अर्धा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। देयर बल्ब आर फिक्स्ड इन 2 बल्ब होल्डर। ओके, इंस्टॉल इन रूम। अच्छा, एक रूम के 2 बल्ब होल्डर्स है, उसमें हमने ये दोनों बल्ब को फिट कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर द स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यानी कि जब हम लोग स्विच करेंगे तब हमारे रूम में इलेक्ट्रिसिटी मींस लाइटनिंग होनी चाहिए। तब इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो आउटकम तो आपको मिलेंगे 45, इतना तो मालूम है। अगर 2 बल्ब है, बराबर, 2 बल्ब है डिफेक्टिव एंड 1 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव। अच्छा आप सुनो,
एक बात समझो, पहले यहाँ पे ध्यान देना, हमको इवेंट की बात है। टोटली 45 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर ये रूम है हमारा, देखो ये रूम है, उसके अंदर दो होल्डर्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर मैं ये दोनों में से कोई भी एक में लाइटनिंग होगी बेटा, तो रूम में लाइट तो जली रही है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। अगर लाइट आप लोग स्विच गिराते हो तो और आपके रूम में क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो यही क्वेश्चन बताना चाह रही है। तो देखो, मान लो कि दोनों के दोनों बल्ब ओके हो, नॉन डिफेक्टिव हो, अदरवाइज और वन डिफेक्टिव हो एंड वन नॉन डिफेक्टिव हो, तो इसका मीनिंग नहीं समझे। चलो देखो यहाँ ध्यान दो, मान लो ये दोनों बल्ब है, अगर मैं स्विच करता हूं तो पहला वाला बल्ब भी ऑन होगा और सेकेंडरी भी ऑन हो जाएगा। मालूम पड़ रहा है? देखो हमारा जो रूम है बेटा, उसमें दो बल्ब्स है, बराबर, और मैंने स्विच गिराई तो फर्स्ट बल्ब भी ऑन हो गया और सेकंड बल्ब भी हो गया। या तो दूसरा आंसर क्या होगा, अदरवाइज कुछ सोचो, थिंकिंग। मैंने दोनों बल्ब लगा दिया, उसमें से एक बल्ब जला बट सेकंड बल्ब लाइटनिंग हुई नहीं, तो भी हमारे रूम में लाइटनिंग तो होगी, थोड़ी तो लाइटनिंग होगी बेटा। अगर मैं अभी ये जो हमारी लाइटनिंग है उसको क्लोज कर दूंगा तो मेरी सेकेंडरी लाइटनिंग से मुझे सिंपली एक नॉमिनल फ्लैश लाइट तो मिलेगी। तो हमारे रूम में एटलीस्ट लाइटनिंग तो है, वही क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाह रही है। ठीक है, तो देखो अगर टोटली 10 बल्ब थे, उसमें से 3 डिफेक्टिव थे तो 7 ओके थे, तो 7 में से 2 जो कि ओके है, या तो फिर और का मीनिंग होता है प्लस, और का मीनिंग क्या होता है बेटा, प्लस। 7 में से 1 ओके है एंड 3 में से 1 एक डिफेक्टिव है। ओके, तो 7 से 2 का आंसर क्या होता है, देखो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 7 इंटू 3 21, 7 सी 1 7 एंड 3 सी 1 3। गॉट इट? तो 21 प्लस 21 42 हो जाएगा, और यहीं पे मेरा आंसर कंप्लीट होता है 42 अपन 45। 14 अपन 15 केसेस में आपके रूम में लाइटनिंग होगी। ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो फ्रेंड्स, लॉजिक दौड़ाना, क्योंकि अगर बुक की या तो अदर साइड की आप देखोगे तो आपको बहुत कम इसमें नॉलेज बढ़ेगा, बट अगर ये सेंटेंस देख के अगर आप क्लियर करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 16 17 नंबर के सम पे। अब देखो यहाँ पे इवेंट्स दिए और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, ए इंट्रीगेट 0.15 दिया है, बराबर। ए डैश आपको फाइंड आउट करना है, पी बी माइनस ए इंट्रीगेट बी डैश एंड ए इंट्रीगेट डैश बी इंट्रीगेट बी डैश सॉरी, एंड ए डैश यूनियन बी डैश, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ए डैश फाइंड आउट करूंगा, जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 का 1, पी ऑफ ए का आंसर है 0.6, तो मेरा आंसर आ गया 0.4। लो, पहला वाला आंसर सोल्व हो चुका है। बहुत इजी है बेटा, ये ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लेते 2 मार्क्स में तो आप लोग आराम से लिख दोगे। अब देखो सेकेंडरी हमारा है पी बी माइनस ए, तो देखो जो फर्स्ट है ना उसको फर्स्ट लिख दो, और लास्ट में क्या लिखना है, ए इंट्रीगेट बी, बराबर। ए इंट्रैक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, इंट्रैक्शन बोलने जा रहा था, जस्ट सेकेंड, यस, ए इंट्रैक्शन, इंटरसेक्शन बोलो, इंट्रैक्शन बोलो, बराबर, दोनों सही है, खाली हमको मालूम पड़ना चाहिए। ए इंट्रैक्शन बी, तो देखो पी ऑफ बी का आंसर तो है हमारे पास एरिया 0.5 और इंट्रैक्शन है हमारे पास 0.15, तो 0.5 माइनस 0.15 मेरा आंसर हो गया 0.35। बस सिर्फ माइनस करना है, अगर प्राइमरी के 5 6 7 के भी स्टूडेंट्स को बताया तो भी कर लेंगे, तो आप तो फिर उससे सीनियर हो बेटा। तो अब देखो, अब यहाँ पे ए इंट्रैक्शन बी डैश है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो अदर नेम इसका मैं बता दूं बेटा, इसका अदर नेम है पी पी ए माइनस बी, इसका सेकेंडरी नेम क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए तो हमारा फर्स्ट आ गया, और बाकी का इंट्रैक्शन लिख देना है, जब भी माइनस दिखे तो कुछ नहीं, आप लोग वैल्यूशन निकालो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब है बारी यूनियन की, तो यूनियन के लिए आपको सम का रूल्स लेना है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में सीखने वाले हैं, बट अभी से थोड़ा दे दिया तो मैं सम का रूल्स आपको दे देता हूँ। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंट्रैक्शन बी। ठीक है, चलो पी ऑफ ए का आंसर है आपके पास 0.6, फिर है 0.5 माइनस 0.15, 0.6 और 0.5 का प्लस करो तो आपका आंसर आएगा 1.1 माइनस 0.15 मीन्स 0.95 आपका आंसर हो जाएगा, 0.95 आंसर हो जाएगा। अब देखो ए डैश इंट्रैक्शन बी डैश, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपको 1 माइनस ए योग बी कर देना है।
मीन्स ए यूनियन बी कर देना है, बराबर, ए यूनियन बी कर देना है, ठीक है। तो 1 माइनस यूनियन का आंसर कहाँ है, देखो यूनियन का आंसर आपने एरिया फाइंड आउट किया 0.95, तो मेरा आंसर 0.05 आ जाएगा। गॉट इट। अब देखो इसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश है, तो जब, अच्छा एक एक लॉजिक बता देता हूँ, देखो बेटा, यूनियन हो है तो 1 माइनस इंटरेक्शन करना है, और अगर इंटरेक्शन हो तो 1 माइनस यूनियन कर देना। सिंपल ही बता रहे हम, बहुत इजी मेथड है। अगर यूनियन है तो 1 माइनस इंटरेक्शन बराबर इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन हो तो 1 माइनस यूनियन कर देंगे, ठीक है। ये लॉजिक समझ लो, बहुत इजी है। चलो आंसर आपको मिल जाएगा 0.85। बस इस टाइप का सम है, 18 नंबर का लास्ट है। चलो फटाफट इसको भी क्विक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फॉर द टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सेम स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपीरियंस, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू पी ऑफ 2p b dash is equal to 3p a intersection b is equal to 0.6. Find the probability difference event, okay, difference event a minus b and b minus a। तो इसका तो फॉर्मूला पहले समझ लो। a माइनस बी के लिए हमको क्या चाहिए, तो सर p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंट्रैक्शन b चाहिए, और b माइनस a के लिए क्या चाहिए, तो p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंट्रैक्शन b चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहले तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और इंट्रैक्शन की वैल्यू चाहिए। तो देखो तीनों तीन मर्ज करके दिए इस बार, तो इसको भी हम लोग अलग अलग करेंगे। देखो कैसे अलग अलग होगी, तो मैं एक बात मान लेता हूँ कि पी ऑफ ए है ना, बीच का ये हटा देता हूँ, तो डायरेक्ट पी ऑफ ए डैश का आंसर क्या हो गया बेटा, देखो तो ए डैश का आंसर 0.6 हो गया, ओके। चलो उसी टाइप से हम लोग अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे पी ऑफ ए डैश नहीं है, तो 2p b डैश का आंसर 0.6 हो जाएगा, 2p b डैश का आंसर 0.6 हो जाएगा, ओके। और उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो 3p b a इंट्रैक्शन b का आंसर 0.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए डैश है बेटा, तो इस पे से मैं आपका कुछ नहीं, ए डैश का आंसर 0.6, पर अगर यहाँ पे ये 2 इंटू में इसको मैं डिवाइड में भेज दूंगा तो पी बी डैश का आंसर मुझे मिल जाएगा 0.3, और इसी टाइप से 3 को मैं डिवाइड में भेज दूंगा तो 0.2 मिल जाएगा मुझे ए इंट्रैक्शन बी का, ए इंट्रैक्शन बी का, ओके। चल तो अब सर ए डैश है तो इस पे से आप लोग पी ए फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, तो 1 माइनस 0.6 कर दूंगा तो 0.4 हो जाएगा, और इसका आंसर 0.7 आएगा पी ऑफ बी का। डायरेक्टली 1 माइनस 0.3 कर दिया, देखो मैंने, मतलब आपको सारे एनिमेशन दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ सके। हो गया, यहाँ पे बी लिखना, मैंने ए लिख दिया मिस्टेक से, बी लिखेंगे, ठीक है 0.7। अब कुछ नहीं, हमारा जो है फॉर्मूला था जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है फ्रेंड्स, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आराम से क्लियर हो जाएगा, बराबर। फर्स्ट वाले का आंसर 0.2 आएगा, सेकंड का 0.5 आएगा। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन होंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक शेयर करना ना भूलिए। तो जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।